ये जो हमारा जन्म हुआ ये भाग्य के अधीन नहीं है, ये नवीन भाग्य निर्माण करने के लिए है। नहीं तो आदेश ही नहीं देते भगवान। पशुओं को आदेश नहीं दिया जाता क्योंकि वो भाग्य के अधीन है। केवल मनुष्य शरीर को आदेश दिया गया है, किसी देवता को भी आदेश नहीं दिया गया कि आप ये करो।
परिवार छोड़कर तुम्हारी तरह बाबा जी बन जाए। बाबा जी बनने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर आप बाबा जी बाहरी बात को ले रहे हैं तो उसको समझ लीजिए, बाबा जी बनने से भगवत प्राप्ति नहीं होती, प्रभु के होने से भगवत प्राप्ति होती है। वो आप चाहे गृहस्थ वेश में रहकर बनो या आप विरक्त वेश, दो मार्ग शास्त्रों ने स्थापित किए हैं, वो प्रभु के लिए। अगर वेश बदल लिया है और परिवार का राग है, भोगों का राग है, संसार की सत्यता का भान हो रहा कि सब सत्य है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेश परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता। गधे की पीठ में चाहे मिट्टी ला दो, चाहे कबाड़ ला दो, चाहे बेद ला दो, उसको बाहर से मतलब है। शरीर में चाहे लाल कपड़ा पहनो, चाहे सफेद पहनो, चाहे काला पहनो, चाहे नीला पहनो, चाहे पीला पहनो, ये तो वस्त्र है। आपका उद्देश्य क्या हुआ, आपका अपनापन कहां गया, ये खास बात है। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि बाबा जी बनने से वो मोक्ष पद प्राप्त, नहीं। जहां संत की बात आएगी वहां लक्षण होंगे, जहां भगवत प्राप्ति की बात आएगी वहां मन का प्रभु में तन्मयता होना, प्रभु में डूबना, प्रभु के चिंतन में मगन होना होगा। वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, दोनों के। एक है कि संसार का व्यवहार पसंद नहीं तो निवृत्ति मार्ग का पथिक बन गया, और एक है कि संसार के व्यवहार को भगवत स्वरूप समझकर, भगवत अर्पित करते हुए अपने को प्रभु का मानकर, प्रभु को अपना मानकर चल रहा है, ठीक वैसे ही भगवत प्राप्ति उसको भी होगी। हम लोग जब सत्संग में बात सुनते हैं तो निर्णय करने के लिए हमारा ही हृदय होता है। अब लगा कि नहीं ठीक है, भजन तो करना है, पर हम ऐसा नहीं है कि कर्तव्य के लिए रुक रहे, पर कुछ समय अब हम लेंगे, फटाफट सब निपटा के। तो तुमसे भी चतुर काल है, वो उतने ही समय में तुम्हें निपटा देगा। बहुत चतुर है। हमने बहुत से लोगों के मुझसे सुना है कि बस ये काम हो जाए हम आए, आज तक वो लौट के नहीं आ पाए, क्योंकि वो गली ऐसी है। क्या है, बहुत दलदल है आगे। जो गया ना मोह कलिल में डूबा, अब निकल पाना बड़ा मुश्किल है। सत्संग में इतना सामर्थ्य है कि अभी आप सुन रहे हो, अभी आपको ऐसे सब ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे निकल जाएंगे, और गेट के बाहर होइएगा वो हवा
तुम भागोगे तो यहां के वही प्रपंच करोगे, यहां भी वही प्रपंच करोगे, भजन नहीं होगा। तो पहले तो साधक को इस बात को लेकर संदेह होता है कि संसार का व्यवहार करना कर्तव्य है या भजन करके भगवत प्राप्ति करना कर्तव्य। अब उसका सत्संग के द्वारा निर्णय होता है, चाहे शास्त्र का चाहे संतों का, कि नहीं नहीं मुझे तो इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। संसार के इन सब कार्यों को तो बहुत जन्मों में किया है, अब इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसा निर्णय सत्संग से होता है। जब ऐसा निर्णय हुआ तो भोग उसे कड़वे लगने लगे। ये शरीर का विलास, इंद्रियों का विलास उसको एक दुखद लगने, कैसे कैसे छोड़ूं, कैसे हटूं। अब उसी को वैराग्य कहते हैं। अब उसके अंदर वैराग्य बढ़ने लगा। जब वैराग्य बढ़ने लगा तो वो प्रभु की तरफ चलने के लिए उतावला हुआ। अब उसके सामने प्रभु की तरफ चलने के लिए जो बताने वाले वो शास्त्र हैं और वो संत जन हैं। अब इतने संत जन हैं कि उनकी सबकी अलग अलग साधना है, अलग अलग उपासना है। इतने शास्त्र हैं कि उनकी अलग अलग धाराएं हैं और बिना इसके कल्याण नहीं होगा। सब कोई कहता है हमारा मार्ग ठीक है, सब सिद्धांत कहते हैं इससे संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा डाले जाते हैं सामने। फिर शास्त्र को पढ़ता तो बहुत सी बातें शास्त्र में निकलती हैं। अब वो बेचारा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। संसार का तो सत्संग के द्वारा समझ लिया कि ये ठीक नहीं, मुझे भगवत प्राप्ति, पर कैसे भगवत प्राप्ति करूं। अब इसका निर्णय करना उस नवीन साधक के लिए बहुत कठिन होता है। परंतु भगवत कृपा का वो जिसने आश्रय ले लिया वो यहां टिकता नहीं है। इस संशय में परमार्थ भगवत कृपा से पुष्ट होता है। सबसे पहले प्रभु हरि को गुरु बनाना चाहिए, वही सबके गुरु हैं। जब हम घर से निकलने की सोच रहे हैं उस समय वो सोच भी गुरु दे रहा है, वो हरि गुरु उस समय सोच भी दे रहा है वही। तो जब हमारी ऐसी स्थिति आती है कि हम निर्णय नहीं कर पाते तो अंदर से प्रभु को पुकारना चाहिए, हे गुरुदेव हरि, आप प्रकट रूप में मिलो और मेरा समाधान करो। अब जो ही वो अंदर से ऐसी दशा में प्रभु की शरण होकर के पुकारता है तो भगवत कृपा उसे सदगुरुदेव के रूप में प्राप्त हो जाती है। ये ओहो, जो मैं खोज रहा था वो मिल गया। वो अंदर से भगवान उसको वहां पहुंचा देते हैं, वो बात सुनवा देते हैं, वो संयोग बैठाल देते हैं, जिससे उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। अब वो संपूर्ण शास्त्र और संपूर्ण संतों के मत को प्रणाम करके अपने गुरुदेव की आज्ञा पर चलने लगता है। अलग अलग वर्णन है संप्रदायों के सिद्धांत, अलग अलग शास्त्रों की युक्तियां वर्णन है। हम कितनी युक्तियां कितनी चलेंगे तो एक युक्ति में ही। तो इतनी बात समझ लेना है कि हम प्रभु के अंश हैं, इसमें किसी भी संप्रदाय का कोई कटाक्ष नहीं। जीव प्रभु का अंश है, इसमें किसी भी संप्रदाय की कोई टिप्पणी नहीं है ना, ठीक है। दूसरी बात, संसार भगवान की माया है, सब संप्रदाय है ना, तो इस माया को त्यागना है। बात समझ में आ गई। तीसरी बात है भगवत प्राप्ति करनी है। ये तीन बातें किसी भी संप्रदाय में कहीं भी कोई काट नहीं इनकी। हम प्रभु के अंश हैं, ये संसार माया के द्वारा रचित है। संसार का, संसार के भोगों का त्याग करने वाला ही भगवत प्राप्ति के योग्य होता है। भगवत प्राप्ति करना हर संप्रदाय का लक्ष्य है, चाहे उपासना कुछ भी हो। संसार का त्यागना हर संप्रदाय का लक्ष्य है। कोई भी आप शास्त्र, सिद्धांत या संप्रदाय देखिए, संसार के भोगों का, संसार की आसक्ति का त्याग, और हम प्रभु के हैं, ये सिद्ध बात है। किसी भी संप्रदाय में हो, जीव भगवान का अंश है, ये निश्चित बात है। तो ऐसा निर्णय गुरुदेव की कृपा से स्वाभाविक हो जाता है कि अब सब सिद्धांतों को भले सुन लें,
लेकिन हमें चलना का हमें पता है। हमारे गुरुदेव ने हमें बता दिया है, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमें चलना है। राहु को काहू मनई दिए, पर मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी, हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी। साधक की बुद्धि गुरुदेव के प्रताप से उपासना में निश्चल हो जाती है। एक एक बात को समझिए। प्रभु कह रहे जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, परमात्मा में अचल हो जाएगी, उसी काल तू योग को प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगी निश्चल? अगर हम शास्त्रों में भटकते रहो, कई बार समझने के बाद भी ये निश्चय होता था कि ये आश्रय ठीक है या अहम ठीक है। क्योंकि जब एको हम बहुत श्यामा वही ब्रह्म बहुत रूप, मैं भी तो ब्रह्म हूं ना। मैं भ्रम से अपने को अंश मान रहा हूं, भ्रम से अपने को जीव मान रहा हूं, भ्रम से अपने को शरीर मान रहा हूं, वही हूं। सेवक से विभाव बिन भव न तरी उर्गारी। काकभूषण जी कह रहे बिना सेवक और स्वामी के भाव के संसार से तरा नहीं जा सकता। एक में है सेवक स्वामी भाव के बिना नहीं तरा जा सकता, और एक है कि जब तक सेवक स्वामी भाव भेद है तब तक अविद्या है, अविद्या है तो मोक्ष नहीं। बड़ा झंझट है, बड़ी समस्या है। उसका समाधान केवल गुरुदेव के वचन से होता है। मोक्ष मूलम गुरु, वो बता दे ऐसे चलो बस, दूसरे के लिए सुनना। दूसरा कोई गलत नहीं है। बहुत से मार्ग हैं, बहुत से संप्रदाय हैं, बहुत से सिद्धांत है। हम सब संप्रदाय, सब सिद्धांत, सब मार्गों को एक साथ नहीं निर्वाह कर सकते। एक मार्ग में चलेंगे तो जो हमें गुरुदेव मिले भगवत प्रेरणा से, उनके द्वारा बताई हुई साधन पद्धति में अपनी बुद्धि निश्चल कर दे। निश्चल कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊ शंभुनता राहु कुमारी, इसे निश्चलता कहते हैं, इसे अटल कहते हैं। चाहे जितनी परीक्षा ले लो, चाहे जैसा दुख दे दो, चाहे जैसा प्रलोभन दे दो, लेकिन अब अपने प्रियाजू के गोरे चरणार बिंद के सिवा अन्य आश्रय नहीं ले सकते। ये अचल बुद्धि हो गई। साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है कि अब तो मुझे केवल प्रिया प्रीतम का नाम रटना है। प्रिया
प्रियाजू ही हमारी मालिक है, हमारे जीवन का पूरा अधिकार प्रियाजू को है। अब वो दुख दें सुख दें, लाभ है हानि है, दुर्गति है नरक है स्वर्ग है, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। इतना तो निश्चय हो जाना चाहिए, और इतना निश्चय हो जाए तो भगवान से भी कृपालु हमारी लाडली जी हैं। भगवान को बहुत करुणा समुद्र कहा गया है भी, लेकिन उस करुणा समुद्र का गाढ़ रूप श्री लाडली जी महाराज हैं। अरे इनके भरोसे हो जाने पर अलबेली सरकार है, कहीं आज तक पर जल्दी कोई भरोसा इधर का पा नहीं पाता, क्योंकि ये एकांतिक महल है, और जिसे भरोसा मिल गया वो निहाल हो गया, निहाल हो गया। अब उसे प्रियाजू के साथ नित्य संयोग का अनुभव होने लगेगा। ध्यान दीजिए, बुद्धि का निश्चय, उपासना का परिपक्व अवस्था की तरफ पदार्पण हो रहा है। अब उसे प्रतिपल लग रहा है कि प्रियाजू हमारे साथ है। लग नहीं रहा है, छिन छिन बिहरत संग, सेवक जी कह रहे हैं, छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, और छिन जस कहत अभंग, ये जो कृपा हरिवंश की। निश्चय में जितनी कमी होती भगवत प्राप्ति में उतनी ही देरी होती है। निश्चय में जितनी कमी होती है भगवत प्राप्ति में उतनी देरी होती है। क्रिया से भगवत प्राप्ति नहीं है, निश्चय से भगवत प्राप्ति है। निश्चय गुरु कृपा से होता है, गुरु वचनों से होता है, सत्संग से होता है। जब बुद्धि अपने आराध्य देव में निश्चल हो जाती है तो उससे नित्य योग का अनुभव होने लगता है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए बुद्धि को निश्चल होना ही चाहिए। अगर निश्चल, तभी हम कई बार कहते हैं माता पिता का भरोसा रखेंगे तो आप हमारे आराध्य देव और गुरुदेव के वचनों पर चल ही नहीं सकते। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, नाटक हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी जगन्नाथ जी में अखंड भंडारा शुरू कर देते। हलवाई भेजे थे, रुपए भेजे थे, दोनों पिता जो भाई थे, बड़े अरबपति खरबपति उस समय थे, मजूमदार पदवी उनको प्राप्त थी, पूरा राजा महाराजाओं जैसा नहीं। जगन्नाथ जी के सिंहपौर पर खड़े होकर
करना नहीं पड़ेगा, हमारा योग है वही जागृत हो जाएगा, स्वाभाविक जागृत हो जाएगा, हमारी बुद्धि प्रभु में निश्चल हो जाएगी। अब प्रश्न बनता है कि जिसकी प्रभु में बुद्धि निश्चल हो जाती है उसके क्या लक्षण होते हैं? अर्जुन जी कह रहे, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थिर हो जाती है, अचल हो जाती है, निश्चल हो जाती है, उसके क्या लक्षण होते हैं? अर्जुन ने पूछा। वो स्थिर बुद्धि वाला कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है और कैसे व्यवहार करता है? बहुत सुंदर विषय। जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थित हो गई है, अर्जुन जी प्रश्न कर रहे हैं कि वो कैसे लक्षण होते हैं तो समझा जाए कि इसकी बुद्धि स्थित है। वो कैसे बोलता है, उसकी वाणी से कैसे पहचान किया जाए कि जो बोल रहा है ये स्थिर बुद्धि वाला है या जो बोल रहा है वो चलायमान बुद्धि वाला है। अभी परमात्मा में इसकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं हुई है। वो बैठता कैसे है, वो व्यवहार कैसे करता है, वो चलता कैसे है? अर्जुन जी ने ऐसा प्रश्न किया तो प्रभु उत्तर दे रहे हैं कि प्रजहाति यदा कामान, बहुत अमृत में वचन है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मन तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। आहा, जो स्थित प्रज्ञ बुद्धि, स्थित अचल, जिसकी बुद्धि अपने आराध्य देव में अचल हो गई है, किसकी? जिसकी संपूर्ण कामनाएं भली भांति शांत हो गई है। सर्वान कामान, संपूर्ण कामनाएं प्रजहाति, भली भांति शांत हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। वो
अब ये बात समझ में नहीं आती, इसीलिए फिर लगाया जाता है आप ऐसा करो, इनको त्यागो, उनको, छोटे 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 सब करते हुए जब यहां आता है, अगर वो अपने आप को नहीं दिया, ये सब कर रहा है, तो उसका फल होगा प्रियाजू नहीं मिलेंगी। अपने आप को कर, तो अभी से समझ लो, अभी से आपको प्रियाजू मिलेंगे, अपने आप को समर्पित। पर समर्पित का कोई अस्तित्व
ऐसे बिना कामना के तुम्हें दुख भोगना पड़ता है, ऐसे बिना कामना के सुख भोगना पड़ेगा। अच्छा, ये तो कर्म की बात कही, लेकिन हम कर्म के आश्रय में थोड़ी, प्रियाजू के आश्रय। अब जिससे आपका मंगल होगा वही वस्तु, व्यक्ति, स्थान आपके संयोग में आने देंगी, नहीं आने देंगी। आप बेपरवाह हो जाओ, एकदम ऐसे हो जाओ, और हम तो बहुत नीच है, हम तो कामी हैं, हम तो ये हैं वो। तो नामे क्या किया है तुमने? गुरु के सन्मुख होकर के रजिस्ट्री किसकी की थी? किसकी रजिस्ट्री की थी? धोखा क्यों? प्रभु से धोखा क्यों? तनुवांग मनोभिर, शरीर मन वाणी लिखित, हे गुरुदेव। ये शरणागति का मतलब क्या होता है? हे गुरुदेव, जैसे जज के सामने नहीं कि हम अपनी संपत्ति इनको ट्रांसफर करते हैं, तो हे गुरुदेव, आपने जो परिचय बताया प्रिया प्रीतम का, आपने जो नाम दिया, आपने जो मंत्र दिया, आप तन मन वाणी सब आराध्य देव के चरणों में समर्पित है। अब बोलो, आपका बोलने का क्या अधिकार? आप पूरे के पूरे अहम में रहते हो, लिखा पढ़ी भी कर दे तो कैसे होगा? मान लो ये जमीन किसी ने लिख गई श्री जी के नाम, और आके यहां सत्संग नहीं होगा, कैसे तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? ऐसे ही होता है। आप कहते हो कि तनुवांग मनोभिर मलय सोहम तविवाश्रित, और फिर इसके बाद अहंकार का खेल दिखाते हो, तो दिव्य शक्तियां जो आपको धक्का मार के बाहर निकल, झूठा कहीं का। नहीं तो भगवत प्राप्ति हो गई है, किसी साधन से नहीं, श्री जी के नाम में कर दिया। श्री जी के नाम में कर दो ना। अंदर की बात है, किसी को बाहर थोड़ी बताने की बात है। अब आप अभी निश्चिंत हो गए, जब पवाएंगे पालेंगे, जब सुलाएंगे सो जाएंगे, जब जगाएंगे जग गए, जब जो सेवा करवा रहे हो सेवा हो रहे, नहीं हो रहा तो हमारी भगवत प्राप्ति है। क्योंकि हम जितने बूढ़े शरीर वाले हो चाहे जवान शरीर वाले हो, क्रियापरायण हो चाहे निष्क्रिय हो, हम अपने आप को श्री जी के हवाले कर दिया है। कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मलिन है, जैसे भी है, जैसे पूरा का पूरा मकान आपके नाम। अब बेपरवाह हो जाओ, पर करते नहीं हो इसीलिए बेपरवाह नहीं हो। अगर कर दो तो अभी नाच पड़ोगे, बाजी जीत। तभी तो बलिहारी गुरु चरणों की होती है, ऐसे थोड़ी बलिहारी। इतना बड़ा समस्या ऐसे मिटा दिया, बलिहारी बलिहारी।
सांगोपांग दुराचार करने वाला वर्तमान में, लेकिन उसने निश्चय कर लिया कि अब मेरा केवल भगवान ही उद्धार कर सकते हैं। मैं बहुत नीच और पापी हूं, केवल भगवान ही। भगवान करे साधु मानो, बोले कैसे माने साधु, ये तो खंडहर पड़ा है, हर जगह से बेकार है। बोले हम बनवा देंगे, हम बनवा देंगे। अच्छा, उनके बनवाने में ईंट गारा की जरूरत नहीं, दृष्टि में बदल जाएगा। मैं बनाऊंगा साधु से, करो सत्य ते साधु सब, ठेका ले लिया। अब बात बन गई। बिल्कुल सहज सरल बात तुम्हें बता रहे हैं। भगवत प्राप्ति करने के लिए अपने आप को जैसे हो वैसे के वैसे प्रभु के चरणों में लिखित दे दो। कहां से लिखित? हृदय से। अब आपका प्रश्न उत्तर नहीं बनता है। आप अंदर से शांति से बैठकर, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प। हे प्रिया, आप तो जान रही है, हमारी दशा देख रहे हैं। बस मैं जैसा हूं, जैसा मेरा तन है, जैसा मेरा मन है, जैसी मेरी चेष्टा है, जैसा मेरा स्वभाव है, मैं पूरा का पूरा अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ठीक है, अब अगर बिल्डिंग की खिड़की तोड़ी जाती है, नई खिड़की लगानी, तो तुम्हें परेशानी क्या है? समझ रहे हो? यहां ऑपरेशन होना है, यहां परेशानी है, ये रोग है, ये इन्फेक्शन है। अब आपका प्रश्न कैसे बनता है? अगर आप कह रहे हो कि प्रियाजू तो सर्व सामर्थ्यशाली, हमारा ये ठीक हो जाना चाहिए, ए धोखेबाज, तुम्हारा क्या ठीक हो जाना चाहिए? तुमने तो नाम कर दिया था प्रियाजू के। आप सोचो कितने हम लोग बेईमान, प्रभु से बेईमानी करते हैं। उन्हीं की वस्तु है, अपनी मान ली। इस भूल मिटाने का परिणाम होगा परमानंद। भूल जो तुमने कर ली, वैसे तो दंड मिलना चाहिए। प्रभु की वस्तु पर अपना अधिकार, अपना स्वामित्व कर रहे हैं, चलो, पर भूल मिटा दी तो उसका परिणाम होगा परमानंद। अब आपका प्रश्न नहीं बनता। अभी तक तो 10 वर्ष हो गए, दृश्य नहीं बदला, कोई चमत्कार नहीं, कोई सिद्धि नहीं, वो वही मन में जलन। हमें भैया क्या मतलब, हमने तो नाम ही कर दिया है। बार बार यही सोचो, हमने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित, बहुत बड़ी बात है ये, आखिरी बात है ये। संभाल करके वहां पहुंचा पाना हमारे बस की बात नहीं। मेढकों का तौलना है, 2 रखो तराजू पे तो 4 छलांग लगाते